अस्सलामुअलैकुम। दाना एकेडमी में आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश हुई कि आप जो है उर्दू का क्लास दीजिए ताकि हम लोग जो है उर्दू जो है आसानी से सीख सकें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उर्दू ज़बान का सीखना जो है बहुत ही टफ़ है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आदमी अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले, मेहनत कर ले, तो उर्दू ज़बान आसानी के साथ जो है सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है। आइए अब हम जो है आपको बताते हैं कि उर्दू ज़बान कैसे जो है बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम उर्दू ज़बान को सीखने के लिए हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ से या तक सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। ये देखिए, ये सीधा लकीर, ये सीधा जो लकीर है इसको हम अलिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिफ। इसको अलिफ बोला जाता है। जैसे कि इंग्लिश में आप ए पढ़ते हैं ना, ए, और इसी तरीके से हिंदी में जो है आप अ पढ़ते हैं, तो ये जो है अलिफ है। इसी तरीके से अब हम दूसरे हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? बा। ये ढांचा दे करके एक नुक्ता नीचे लगा देंगे तो क्या होगा? बा होगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसी को जो है बहुत सारे लोग बे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है अरबी ज़बान के अंदर बे को बा पढ़ा है, तो इसीलिए हमारी ज़बान के ऊपर बा ही है, चाहे बे पढ़िए या बा पढ़िए। अब हम तीसरे हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका भी ढांचा एक है, इसका भी ढांचा एक है। अब इसी तरीके से ये चौथा, तो ये तीनों का ढांचा क्या हुआ? एक। देखिए, 1 2 3 4 5, पांचों के अगर ढांचे और उसकी शक्ल की तरफ हम गौर करेंगे तो पांचों का ढांचा और शक्ल क्या है? एक तरह है, लेकिन इसमें जो है नुक्ते का फर्क हो जाएगा। नुक्ते का यानी बिंदु जिसको कहते हैं, उसका क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। अगर हम इसी ढांचे के नीचे 3 नुक्ता लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? पे या पा। इसी तरीके से ये इसका भी ढांचा एक है। इसके ऊपर में कहाँ लगाना है? ऊपर में 2 नुक्ता लगाना है, तो क्या हो जाएगा? ये ते या ता। इसके ऊपर ढांचा वही है, पांचों का देख रहे हैं, इसका भी ढांचा वही है, इसका भी ढांचा वही है, इसका भी ढांचा वही है, लेकिन एक नुक्ता नीचे लग गया तो बे पढ़ा गया, 3 नुक्ता नीचे लग गया तो पे पढ़ा गया, 2 नुक्ता ऊपर में लगा तो क्या पढ़ा गया? ते पढ़ा गया। इसी तरीके से ऊपर में छोटा सा तो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ते। क्या हो जाएगा? ते, जिसको टा हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से इस ढांचे के ऊपर में 3 नुक्ता, ऊपर में 3 नुक्ता लगाएंगे तो ये क्या होगा? से या सा। देखिए, ऊपर में 3 नुक्ता लगा तो क्या हुआ? सा या से, और नीचे में 3 नुक्ता लगा यहां पर तो ये क्या हो गया? पे या पा। इसी तरीके से अगले ढांचे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ये अगर सैंपल रहेगा, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं लगाया जाएगा तो ये हा पढ़ा जाएगा। ये भी क्या पढ़ा जाएगा? हा। ये भी क्या पढ़ा जाएगा? हा। और ये भी पढ़ा जाएगा हा या है, जो भी पढ़े। तो देखिए, ये चारों का ढांचा यानी शक्ल क्या है? एक जैसा है।
लेकिन अगर हम इसके नीचे में एक नुक्ता लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीम। अब इसके नीचे 3 नुक्ता लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चा या चे। इसी तरीके से ये हा या है पढ़े तो ये हा के ऊपर नीचे कुछ नहीं रहेगा, नुक्ता वगैरह कुछ नहीं होगा, तो ये है पढ़ा जाएगा। ऊपर में इसी हा के ऊपर में एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खा या खे। अब अगले हरफ की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये दाल है, ये क्या भी है, दाल है, ये भी क्या है, दाल है। लेकिन इस दाल के ऊपर में छोटा सा हम तो लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दाल, है ना, जैसे डाली बोलते हैं। इसी तरीके से ये इसी दाल के ऊपर में एक नुक्ता लगा देते हैं जिसको बिंदु बोलते हैं हिंदी में, अगर वो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जाल। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये चारों का ढांचा यानी शक्ल एक जैसी है। ये चारों क्या पढ़ा जाएगा अभी, रा 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 रा। लेकिन ये जैसे रा या रे, इसके ऊपर में छोटा सा तो हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, अड़े या अड़ा। इसी तरीके से इसके ऊपर में एक नुक्ता लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे या जा। 3 नुक्ता लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जे, सख्ती से बोला जाएगा, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये क्या है, ये देखें 1 2 3 जो ये रहेगा तो ये क्या पढ़ा जाएगा, सीन, छोटी सीन इसको बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 नुक्ता इसके ऊपर लगा देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, बड़ी शीन, है ना। क्या पढ़ा जाएगा, बड़ी शीन। ये देखिए साद, और ये भी क्या हो गया, साद। लेकिन साधी के ऊपर में एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जाद पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, जाद। आगे देखिए ये है क्या है, तो। ये भी क्या है, तो। लेकिन इसी तो के ऊपर में एक नुक्ता हम लगा दें तो क्या पढ़ा जाएगा, जो, है ना। ता या जा या तो या जो। आगे देखिए ये आयन है, ये भी क्या है, आयन है। इसी आयन के ऊपर में हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैन। ये देखिए फा, ये क्या है, फा, जो एफ का काम करता है। एफ जैसे इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में फ लिखते हैं तो फ की जगह में जो है ये फे इस्तेमाल होगा। ये क्या है, इसको बड़ा काफ बोलते हैं। ये क्यू की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे क्यू इंग्लिश में लिखते हैं ना तो क्यू की जगह में ये काफ का इस्तेमाल होगा। और ये के की जगह इस्तेमाल होगा। ये काफ किसकी जगह इस्तेमाल होगा, के की जगह। जैसे इंग्लिश में के लिखते हैं ना, के, तो के की जगह इस काफ का इस्तेमाल करेंगे और क्यू की जगह इस काफ का इस्तेमाल करेंगे। आगे ये भी काफ है लेकिन इसी के ऊपर एक लकीर खींच देंगे ऐसे तिरछा करके तो ये क्या हो जाएगा, गाफ। ये क्या पढ़ा जाएगा, गाफ। ये देखिए क्या है, ये लाम है। ये क्या पढ़ा जाएगा, लाम। इसको क्या पढ़ा जाएगा, मीम। ये क्या पढ़ा जाएगा, नून। इसके ऊपर ऐसे करके एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, नून। आगे ये देखिए ये क्या है, वाव बोलते हैं ना। वाव ये चीज है बहुत अच्छी है।
ये कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही इसका इस्तेमाल क्या था, वाओ। ये क्या है, छोटी हा। ये क्या है, छोटी हा। उसके बाद ये क्या है, हमजा। ये क्या पढ़ा जाएगा, हमजा। और ये पढ़ा जाएगा या। ये क्या पढ़ा जाएगा, या ये। और ये क्या पढ़ा जाएगा, बड़ी ये। तो ये अल्फाबेट हुआ। जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर जो है अल्फाबेट का जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए जानना ज़रूरी है, उसी तरीके से उर्दू ज़बान सीखने के लिए, जो बहुत ही मीठी और प्यारी ज़बान है, उसको सीखने के लिए, और हर ज़बान देखिए, चाहे कोई भी ज़बान हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर्सियन हो, कोई भी ज़बान जो है वो ख़राब नहीं हुआ करता। हर ज़बान को जो है हम सीखेंगे तो उसका जो है हमें क्या होगा, नॉलेज होगा, और उसके बारे में हमें इल्म होगा। ज़बान जो है कोई भी हो वो ख़राब नहीं हुआ करता है। हर ज़बान को हर शख्स जो है सीख सकता है ना। तो उर्दू ज़बान भी जो है क्या है, ये हर शख्स जो है सीख सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमान ही सीखे या हमारे जो है गैर मुस्लिम भाई ना सीखे। हर एक जो है सीख सकते हैं। और उर्दू के जो है बड़े बड़े शायर जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हुए हैं, और उर्दू के राइटर जो है हमारे जो है बहुत बड़े बड़े जो है राइटर जो है गैर मुस्लिम भाई भी हुए हैं। तो मुसलमान के साथ साथ हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी जो है धड़ल्ले से जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में जो है उर्दू बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और उर्दू की किताबें लिखते भी हैं। इसलिए हमें जो है उर्दू को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रवाज देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए।